अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी। जी हाँ, चाइनीज़ बिरयानी, जिसको आप गेस्ट के लिए बनाएंगे तो यकीन करें कि आपकी तारीफ़ होगी, इतनी तारीफ़ होगी और इवन के गेस्ट आपसे जो है इसकी रेसिपी पूछे बगैर नहीं जाएंगे। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ, बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम एक बॉल में एक अंडा तोड़ लेंगे, ठीक है। इस अंडे में हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम जो है ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ़ टी स्पून से कम इसमें जाएगा नमक। अच्छे तरीके से जो है हम इसको मिक्स करेंगे और इसका हम बनाएंगे ऑमलेट सिर्फ इन्हीं स्पाइसेस के साथ। तो एक फ्राई पैन में लेंगे ऑयल और इसमें इस अंडे को डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। जब इस साइड इसको अच्छे से फैला लेंगे, इसकी लेयर बिल्कुल पतली सी रखनी है, हमने थिक नहीं रखनी, ठीक है। अच्छे से इसको फैला लें। जब इसकी एक साइड पक जाए तो इसको दूसरी साइड से भी इसी तरह हम कुक करेंगे। कुक करने के बाद हमने इसके छोटे छोटे से बिल्कुल पीसीस कर लेने हैं और आप यकीन करें कि ये बिरयानी में इतना अच्छा टेस्ट देता है ना, बहुत स्पाइसी, बहुत ज़बरदस्त सा जायका लेके आता है। और एक कढ़ाई लेंगे, इसमें लेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसमें मैं शामिल कर दूंगी लहसुन। लहसुन जो है हमने कुटा हुआ नहीं लेना, ठीक है। लहसुन जो है इसको बिल्कुल बारीक सा हमने फाइन चॉप करना है। तो 1 टेबलस्पून लहसुन है, इसको हल्का सा हम इसके अंदर गोल्डन करेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे एक छोटे साइज़ का बारीक चॉप कटिंग किया हुआ प्याज। प्याज जो है बिल्कुल ही छोटे साइज़ का है, ठीक है। इस बड़े साइज़ का प्याज हमें नहीं चाहिए। इसको भी हमने कलर नहीं देना वरना बिरयानी का कलर ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसको हमने हल्का सा पिंकिश सा कलर देना है, ठीक है। सिर्फ 1 मिनट के लिए प्याज को हमने फ्राई करना है इसमें। जिस तरह वेजिटेबल्स को हम स्टिर फ्राई करते हैं ना, जस्ट इसी तरह हम प्याज को स्टिर फ्राई करेंगे। और इसमें शामिल कर देंगे चिकन। चिकन जो है आप चाहे तो बोन वाला भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें बोनलेस ही अच्छा लगता है। चिकन के बिल्कुल छोटे छोटे से मैंने क्यूब्स कर लिए हैं। छोटे छोटे से क्यूब्स करने से ये होता है कि चिकन के अंदर जो है हर चीज़ का फ्लेवर अच्छे से चला जाता है। अगर पीसेस बड़े होंगे तो इसमें फ्लेवर नहीं जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसके बिल्कुल छोटे छोटे से हमने पीसेस कर लेने हैं। चिकन का कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे ऑयल में। ये देखें चिकन का कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया। ये बिरयानी इतनी टेस्टी बनती है कि यकीन करें आप इसको खाने के बाद अपनी उंगलियां चाटेंगे, इतना लाजवाब इसका जायका होता है। और इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून तकरीबन 1.5 टीस्पून सॉरी इसमें जाएगा नमक और 1.5 टीस्पून इसमें जाएगी ब्लैक पेपर पाउडर। कोशिश कीजिएगा ब्लैक पेपर पाउडर जो है वो फ्रेश बनाइएगा, उससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और साथ ही हमने ये जो ग्रीन चिलीज़ इसमें ऐड की हैं, इनको हमने लंबाई में 2-2 3-3 हिस्सों में काट लिया है। अच्छे से इसको भी चिकन के साथ ही पकाएंगे। साथ ही आपसे एक गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और ये देखें इसको हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छा खासा फ्राई करना है, ठीक है। और अब हम इसमें कुछ सॉसेस ऐड करेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे विनीगर 2 टेबलस्पून ही इसमें शामिल कर देंगे सोया सॉस और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब ये जो छोटी छोटी सी चिकन की बोटियाँ हैं ना, आप जब इनको खाएंगे ना चावलों के साथ तो यकीन करें इनमें इतना फ्लेवर और भरी होंगी ये फ्लेवर से, क्योंकि छोटे छोटे क्यूब्स में फ्लेवर बहुत अच्छे से चला जाता है। ये देखें इस तरह से हमने इसको हिलाते जाना है और पकाते जाना है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है हॉट चिली सॉस आएगी। इसको भी मिक्स करेंगे। ये देखें इस तरह से। अच्छा, सिरका और जो है इसके अंदर एक बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आता है। और जो सोया सॉस है उससे ये होगा कि सोया सॉस हमारे चिकन को जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट कर देगी। चिकन जो है वो चीड़ा नहीं होगा, हार्ड नहीं होगा। इसको 5 मिनट कवर किया है हमने ताकि चिकन में अच्छे से इन सॉसेस का फ्लेवर चला जाए। 5 मिनट के बाद ये देखिए आपके सामने ये सिचुएशन है। इसको दोबारा से एक बार हम मिक्स करेंगे। अच्छा, वेजिटेबल्स आ जाती हैं। वेजिटेबल्स की कटिंग हमने पहले ही करके रख लेनी है। वेजिटेबल्स की कटिंग जो है आपने कोशिश करनी है कि वो बिल्कुल एक तरह की ही कटिंग करनी है, जिस तरह की आपको पसंद है। अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो ये हैं जी कैरेट्स। इनको ये देखिए मैंने इस तरह से काट लिया है, गुलाई में भी और चौरस भी, ठीक है।
और अब है जी आलू। आलू की कटिंग, आलू बिल्कुल एक छोटे साइज़ का मैंने ऐड किया है। और आलू की कटिंग देखिए आपने, बिल्कुल मैंने बारीक चिप्स की तरह से कटिंग की है इसकी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। आलू और जो गाजरें होती हैं ना, इनको कुक होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये वेजिटेबल्स हार्ड होती हैं। इसलिए हमने इसको चिकन के साथ ही पहले फ्राई करना है अच्छे तरीके से। इनको पहले ही कुक कर लेना है क्योंकि बाकी की जो वेजिटेबल्स हैं उनको हमने जस्ट स्ट्रेट फ्राइड करना है, उनको हमने ओवर कुक नहीं करना। और ये देखें अच्छे से जो है इसको हम फ्राई करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। कैरेट्स का कलर आप देखें कैसे चेंज हो गया है। गाजरें जो हैं बिल्कुल ऑरेंज से कलर की हो गई हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे और वेजिटेबल्स। इसमें शामिल करेंगे बंद गोभी। बंद गोभी ये देखें इस तरह से मैंने बारीक स्लाइसिस में काटी है। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि पकने के बाद ये बिल्कुल इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी रह जाती है। क्योंकि ये जब पक जाती है तो ये थोड़ी सी मिकदार में रह जाती है। अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये ज़्यादा नहीं है, ये इनफ है। ये बिल्कुल एक छोटा सा फूल था बंद गोभी का जो मैंने इसमें ऐड किया है। और ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, स्टिर फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट। इससे ज़्यादा हमने इसको ओवर कुक नहीं करना। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च आप देखें इस तरह से मैंने लंबाई में बारीक बारीक सी काट ली है। अच्छा, गाजरों के अलावा जितनी भी वेजिटेबल्स जो हैं वो मैंने लंबाई में ही कटिंग की हैं। और ये है जी रेड कलर की शिमला मिर्च। इसका कलर देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी मज़े मज़े की सब्ज़ियाँ बनाई हैं और इसीलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया करें और किसी भी चीज़ को वेस्ट ना किया करें। कोशिश किया करें कि बर्तन जो भी आप यूज़ कर रही होती हैं, चीज़ें पकाते वक्त करते हैं यूज़, कोई भी कर रहा होता है उसको अच्छे से साफ़ किया करें। और ये देखें अच्छे तरीके से हम इसको भी मिक्स करेंगे और स्टिर फ्राई करेंगे। इतनी प्यारी इस टाइम वेजिटेबल्स की खुशबू आ रही है ना, मैं आपको क्या बताऊं। और ये जो इसमें हमने काली मिर्च फ्रेश ऐड की है, उसकी खुशबू, उसका टेस्ट, उसका जायका कमाल कमाल की है। और ये देखें अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। ये तकरीबन तमाम वेजिटेबल्स जो हैं वो अच्छे से स्टिर फ्राइड हो गई हैं। अक्सर हम होटल्स में जब ये बिरयानी खाते हैं तो हमें बहुत टेस्टी लग रही होती है। हम कहते हैं घर में इस तरह की नहीं बनती, बिल्कुल बनेगी अब घर में। अगर आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे ना तो बिल्कुल इसी तरह की घर में बनेगी। और ये देखें हाफ़ वेजिटेबल्स जो है वो हमने इसको प्लेट में निकाल लेने और आधी वेजिटेबल्स जो हैं वो हम रहने देंगे कढ़ाई में ही। इसका मैं आपको बताती हूँ अभी हम क्या करेंगे। अभी हम एक बहुत ज़बरदस्त सी लेयरिंग करेंगे बिरयानी की। ये देखें जो नीचे की वेजिटेबल्स है इस पे हमने डाल देने हैं चावल। चावल जो हैं इनको मैंने 1.5 घंटा भिगोने के बाद अच्छे से बॉईल कर लिए। देखिए माशाल्लाह किस तरह कलियों की तरह खिले हुए चावल हैं। और बहुत एहतियात से आपने इसको इस पे इस तरह से डालना है चावल, क्योंकि चावल टूटने नहीं चाहिए। बिरयानी में जो चावल हैं वो बिल्कुल क्लियरली खिले खिले से खूबसूरत लगते हैं, अच्छे लगते हैं। टूटे हुए चावल अच्छे नहीं लगते। इस तरह से जो वेजिटेबल्स हैं हमने ऊपर फैला देनी है इसके। ये देखें बाकी की वेजिटेबल्स भी इसी तरह हम ऊपर फैलाते जाएंगे और लेयरिंग करते जाएंगे। आपने जिस हिसाब से क्वांटिटी बनाई है आप भी उसी हिसाब से 2 से 3 लेयरिंग लाजमी कीजिएगा। और चावल जो हैं वो भी ऐड करेंगे अब ऊपर बाकी की। ये देखें इस तरह से। मुझे सबसे जो इसमें अच्छा और मज़े का सीन लगता है ना वो लेयरिंग लगती है। मुझे लेयरिंग बहुत पसंद है। बिरयानी, वेजिटेबल बिरयानी की हो, चिकन बिरयानी की हो या किसी भी चीज़ की लेयरिंग हो, मुझे बहुत अच्छी लगती है और पर्सनली मैं इस पॉइंट को मिस नहीं करती। और ये देखें बाकी की जो वेजिटेबल्स है वो भी हम इसी तरह से इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ये देखें जी इस तरह से। तो ये सीन माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितनी ज़बर। अच्छा अभी तो आप वीडियो में देख रहे हैं ना, यकीन करें लाइव जब मैं बना रही हूँ तो इतनी क्लासिक खुशबू आ रही थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ये जो एग हमने फ्राई करके रखा था उसके छोटे छोटे पीसीस करके मैंने इस पर इस तरह से स्प्रिंकल कर दिए और हल्का हल्का सा इनको फैला देंगे। ठीक हो गया। और साथ ही हम इस पर फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इस टाइम पे आप पुदीना भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, बस चंद पत्ते, ज़्यादा नहीं। और ये देखिए मैंने इस पे धनिया डाला है और थोड़ी सी बिल्कुल 4 से 5 ड्रॉप हर साइड पे मैंने ना
3-4-5 ड्रॉप जो हैं इसके सोया सॉस के ऐड कर दिए हैं, ताकि चावल जो हैं वो बिल्कुल हमारे सॉफ्ट रहें, चावल नीचे वाले जो हैं वो हार्ड ना हों। ठीक है, अभी हमने 15 से 20 मिनट इसको कवर कर दिया है, दम वाली फ्लेम पे रख दिए। तो ये देखिए दम के बाद ये सिचुएशन है आपके सामने। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबुएँ आई नहीं है, क्या बताऊँ मैं आपको आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, आपने जब भी चावलों को मतलब हिलाना है तो उसका ये मेथड है कि आपने चम्मच को नीचे से ऊपर की तरफ लेके आना है, ताकि चावल जो हैं वो टूटे ना। ठीक है, ये देखें बिल्कुल इस तरह से नीचे से चम्मच आप ऊपर की तरफ लेके आएंगे, इस तरह से आप इसकी मिक्सिंग करेंगे। ओवर मिक्सिंग बिल्कुल नहीं करनी, बहुत प्यार से हल्के हाथ से आपने चावलों को जो है वो मिक्स करना है। ठीक है, इस तरह से चावल कभी भी नहीं टूटेंगे। ये देखें जी कैसी ज़बरदस्त माशाल्लाह बन के तैयार हुई है बिरयानी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना तो लाइक करना तो बनता है ना। अब आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने प्यारों से लाजमी शेयर करें, ताकि जब आप उनके घरों में जाए ना तो वो आपके लिए इस तरह की बिरयानी लाजमी बनाएं तो ये देखें अभी हम डिश आउट करेंगे इस तरह से। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक लग रही है, कितनी ज़बरदस्त ये बनके तैयार हुई है। और इसके साथ मैंने बनाए थे कबाब। कबाब की रेसिपी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपसे शेयर करूँगी। तो ये देखें इस तरह से हम डिश आउट करेंगे, खिले खिले से खूबसूरत से मज़ेदार से चावल। आपको ये चावल खा के लगेगा ही नहीं कि ये चावल घर के बने हुए हैं, आपको यही लगेगा आप किसी रेस्टोरेंट से लेके आए हैं और आप ये खा रहे हैं। इस तरह से अभी कबाब रखेंगे ऊपर और इन चावलों के साथ रायता और कबाब के साथ ये चावल हम सर्व करेंगे तो जनाब मज़े ही आ जाएंगे नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल पे विज़िट किया करें, आपको ढेर सारी रेसिपीज़ मिलेंगी, बहुत मज़े की रेसिपीज़ मिलेंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।